अधिकार है, स्वतंत्रता पार्टी हमें देती है। ये राजद और अन्य गिरोह नहीं है। एगो नेता कह दिया यहीं खड़ा रहना है तो यहीं खड़ा रहना है, और पीछे से कोई जिंदाबाद नारा लगा दे तो तेज प्रताप की ये पार्टी नहीं कि उसके गर्दन में हाथ लगा के फेंक दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता है, जहां चाहे वहां खड़ा होकर अपने नेता का स्वागत कर सकते हैं। और जहां तक बात है मंडल अध्यक्षों की, तो अच्छी बात है, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी। आप लोग कहते हैं कि शाहपुर में बीजेपी में टूट नहीं है, तो फिर अलग अलग क्यों स्वागत हो रहा है? देखिए, हमको लगता है कि आपको पत्रकारिता से ज्यादा इंटरेस्ट फूट डालने में रहता है। आप लोग कहते हैं कि एक हैं, जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, क्यों? देखिए, ये सब बात हम नहीं है। सारे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर हैं। बिहियां चौरास्ता पर सब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि बिहियां चौरास्ता पर स्वागत करना है। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के बिहियां चौरास्ता पर, और देखिए यहाँ पर अभी जाम लगा हुआ है, और कुछ ही देरों में यहाँ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचने वाले हैं। और देखिए किस तरह से ये जाम है, यहाँ पर एक भी प्रशासन नहीं है, मंत्री है, उनके लिए यहाँ पर नहीं है कि जाम छुड़ा कर रखा जाए। और मैं आपको आइए दिखाता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ सभी ये शाहपुर विधानसभा के नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इन लोग से मैं बात करूंगा। यहाँ पर दो टीम थी, मैं दो टीम इसलिए कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर राकेश ओझा अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े थे, वो यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुक्तेश्वर ओझा, भुवर ओझा यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ से निकल गए। क्यों निकले, पहले मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम एक हैं, तो ये फिर यहाँ पर आए हुए हैं उनके स्वागत करने के लिए, यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मगर एक लोग राकेश ओझा यहाँ से अपनी टीम लेकर के निकल गए हैं। ये बताइए कि आप लोग कहते हैं कि एक हैं, जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, क्यों? देखिए, ये सब बात हम नहीं है। सारे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर हैं। बिहियां चौरास्ता पर सब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि बिहियां चौरास्ता पर स्वागत करना है। हम लोग यहाँ पर हैं, कौन भागा कौन रहा ये हम नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग नित्यानंद जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर हैं। हम लोग स्वागत करेंगे, जिसको जहाँ इच्छा है स्वागत कर सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो भी तो बीजेपी की नेता है, मतलब अलग अलग टीम है। ये नहीं, बीजेपी पूरा एक साथ में है, बीजेपी की पूरी टीम एक साथ में है। आप देख लीजिए, यहाँ सारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, मंडल के पदाधिकारी सब यहाँ पर हैं, सभी भाजपा के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, भाजपा की टीम यहाँ पर है। और लोग वो तो वहाँ पटना से चले हैं, जगह जगह पर लोग स्वागत करते हैं, कोई भी स्वागत करेगा उनका, उससे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर एकजुट हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी होकर के उनका स्वागत करते हैं। कोई अपने स्तर से व्यक्तिगत स्तर पर किसी को कहीं स्वागत करना है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। यहाँ पर देखने को तो यही मिल रहा है कि पहले यहाँ पर व्यक्ति विशेष हो गए हैं लोग। अब ये हम इस पर नहीं करेंगे, ये जो कर रहा है उससे पूछिए। हम तो आए हैं यहाँ पर, हम भारतीय जनता पार्टी होकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक साथ हैं। हम लोग नित्यानंद जी के स्वागत के लिए हैं। आपके बगल में देखिए बिहियां के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हैं, शाहपुर पूर्वी के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, शाहपुर पूर्वी के महामंत्री यहाँ पर हैं, शाहपुर के पश्चिमी के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, बिहियां पूर्वी के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है। सारे लोग तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ में है, और एक साथ में हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो चलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। यहाँ पर जितने भी शाहपुर विधानसभा में मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जो भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर वो भी पहुंचे हुए थे, पहले से थे। जैसे ये लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से वो निकल जाते हैं। चलिए मैं वहां चलता हूँ और उनसे भी बात करूंगा कि बीजेपी एक कैसे है शाहपुर विधानसभा में। ये बताइए, कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, मैंने ही खबर वो चलाई थी कि ओझा परिवार एक हो गया है, बीजेपी एक हो गई है। मगर अब फिर से एक बार ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, बीजेपी दो हिस्सों में यहाँ बटी हुई है। मगर ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी बीजेपी के अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिनको भी जो पद दिया गया है, वो देखिए यहाँ पर सारे पद वाले मौजूद हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। बिहियां नगर के अध्यक्ष हैं, ये बिहियां नगर से इनके पास एक पद है, ये आते हैं। शाहपुर पश्चिमी से जो अध्यक्ष हैं वो आते हैं। तमाम लोग, जो भी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मगर शाहपुर मंडल अध्यक्ष यहाँ पर ये हैं। एक चीज बताइएगा, शाहपुर मतलब वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी यहाँ दो हिस्सों में बट चुकी है? ये तो उन लोगों की सोच है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का
आदेश जो आया वो आदेश हम लोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम लाए। कौन क्या करता है नहीं करता है वो तो वो लोग के विचार के ऊपर है। हम लोग पार्टी के संगठन के काम करते हैं, संगठन के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। पार्टी जिसके साथ है हम लोग उसी के साथ हैं। उनकी सोच, उनकी भावना, तो देखिए ये लोग बता रहे हैं। चलिए मैं वहां भी बात करता हूँ। एक चीज बताइएगा कि कैसे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी में टूट नहीं है? पार्टी में टूट नहीं, हम लोग पार्टी के साथ है। पार्टी का ही निर्देश था कि बिहियां चौरास्ता पे भव्य तरीके से स्वागत करना है नित्यानंद राय जी का। हम लोग भुवर ओझा के नेतृत्व में कर रहे हैं। हम यहाँ के मंडल अध्यक्ष के नाते बिहियां चौरास्ता पे तमाम पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे है। अगर वो बीजेपी के ही सदस्य हैं तो ये तो बात उनसे पूछनी चाहिए ना। 2020 में बीजेपी के विपक्ष में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, ये तो वो बताएंगे ना। बीजेपी तो उनको उस समय बाहर निकाल दी थी। बीजेपी फिर अपने में शामिल कर चुकी है पार्टी में। अब तो एक साथ रहना चाहिए। कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर एक साथ मौजूद होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हाँ शाहपुर में हम एक हैं। बिल्कुल, बीजेपी अनुशासित पार्टी है। बीजेपी का जो दिशा निर्देश आता है उसके अनुसार ही हम लोग चलते हैं। ये चीज तो ये बताएंगे ना। यहाँ तो जो उम्मीदवार थे निर्दलीय से भी 2020 में, ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए ना कि पार्टी का जो अलकमान का आदेश था कि बिहियां चौरास्ता पे ही भव्य तरीके से स्वागत करना। हम लोग तमाम पदाधिकारियों के साथ, हमारे वरिष्ठ नेता शाहपुर विधानसभा के मुक्तेश्वर ओझा जी के नेतृत्व में हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो देखिए ये लोग बता रहे हैं कि हम खड़े हैं। कैसे कैसे आप लोग कहिएगा कि एक हैं? भाई हम लोग तो पार्टी के द्वारा जो निर्देश मिला है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, अधिकारी हम लोग के साथ है। पूरा जिला पदाधिकारी, बिहार प्रदेश के नेता हम लोग के साथ है। सब लोग आए हुए हैं, सब लोग के साथ हम लोग हैं। जो उनका आदेश है, जो पार्टी का आदेश, हम लोग उनके साथ है, जुड़े हुए हैं। हम लोग को यहाँ पर सब लोग एक ही हैं। जो अलग है वो इस पार्टी से जो अलग है, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करे, वो तो अपने अलग है। उनको कौन जानता है, कौन पहचानता है वो भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है। हम लोग तो भाई भारतीय जनता तो पार्टी में शामिल है ना, अभी वो पार्टी में शामिल है तो भाई देख लीजिए यहाँ पर जितने पार्टी के वरीय पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष मंडल यहाँ 100 मंडल यहाँ पर उपस्थित है। नगर पंचायत, नगर बिहियां से भी है, बिहार प्रदेश से है, जो सदस्य बिहार प्रदेश समिति के सदस्य है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सब लोग यहाँ पर उपस्थित, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं आप किसी से। आप ये देखिए हमारे जो व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला का जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा भाई पार्टी की तरफ से नित्यानंद राय चौरास्ता पर आएंगे, उनका स्वागत करना है और संदेश में उनका प्रोग्राम है, वहां तक उनको टेकअप करना है। तो हम लोग आए हैं उनको स्वागत सत्कार के लिए। तो देखिए ये कह रहे हैं कि इनके व्हाट्सएप पे आया है, जो यहाँ बीजेपी का ग्रुप है, जो भारतीय जनता पार्टी का भोजपुर जिला का जो ग्रुप बनाया गया, इसमें आया है कि बिहियां में स्वागत करना है। मगर कुछ देर पहले राकेश ओझा भी यहीं थे। जैसे ये लोग आते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए मैं अब उनसे भी बात करूंगा। एक चीज बताइएगा, 2025 में कैसे चुनाव लड़िएगा आप लोग जब यही स्थिति रहेगी? तो देखिए स्थिति कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, हम लोग संगठन के तहत हैं। पूरी जनता पार्टी पर भरोसा करती है, न कि नेता पर भरोसा करती है। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी है, आज हैं कल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी न टूट है और न टूट रहेगी। तो वो भी तो बीजेपी में है, उनको कौन है शामिल किया गया। ये बात हम लोग करने वाले नहीं है। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व तय करने वाला है कि हमारे यहाँ नेता कौन है कौन नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज जरूर तय करके रखे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी है और रहेंगे। तो देखिए पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, उससे हम लोग को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ता में कोई टूट नहीं है, कार्यकर्ता कहीं फूट नहीं है। कार्यकर्ता एकजुट है और कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे। तो देखिए एक बता रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। हम लोग यहाँ पर टूटने वाले नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता आए गए, कौन देखता है। अब चलिए मैं उनसे भी बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। कि वो कहते हैं कि हम बीजेपी में हैं, शामिल भी किया गया था। कैसे 2 जगह स्वागत कर रहे हैं जबकि यहाँ पर आया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर राकेश ओझा पहुंचे हुए हैं और अभी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर आएंगे उनके स्वागत के लिए। मगर मेरा सवाल इनसे यही है कि आप लोग कहते हैं कि शाहपुर में बीजेपी में टूट नहीं है, तो फिर अलग अलग क्यों स्वागत हो रहा है? देखिए हमको लगता है कि आपको पत्रकारिता से ज्यादा इंटरेस्ट फूट डालने में रहता है। आपको हम बता दें कि बीजेपी में अलग अलग मंडल होते हैं। शाहपुर अलग होता है, बिहियां अलग होता है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शाहपुर मंडल जो अलग अलग गांव है उसके कुछ लोग हैं, बिहियां मंडल के अलग अलग लोग हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी में खासियत है, कार्यकर्ता जहाँ चाहे अपने नेता का स्वागत कर सकता है। तो ये तो नेता के लिए अच्छी बात है कि अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत हो रहा है। आप बोलेंगे पूरा क्षेत्र जुट के आरा में काहे नहीं स्वागत कर रहा है, तो इसका कोई ये तथ्यहीन सवाल है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। आप अभी आप वहीं पे थे, जैसे ही वो लोग आए वहां से आप यहाँ आ गए? अभी भी हम कहीं दूर नहीं है, बगल में ही है। और हम कब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये हमको नहीं लगता कि आपसे पूछकर हमको ये सब करने का जरूरत नहीं, मैं पूछ के थोड़ी जो कह रहा हूँ, सवाल मेरा यही है, हर कोई जानना चाहता है कि क्यों नहीं एक साथ एक मंच पे दिखते हैं वहां पे, जबकि वहां पे लोग दिखा रहे हैं जो भी यहाँ के शाहपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, हर कोई दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर आया है कि बिहियां चौरस्ता में स्वागत करना है। तो फिर एक जगह आप लोग इकट्ठे खड़े होकर क्यों नहीं स्वागत कर रहे? मैंने तब का जवाब दिया कि पूरा संभव नहीं है कि पूरा जिला जुट के आरा में ही स्वागत करें। मेरा शौक होगा तो हम बिहियां के बाजार के आगे भी स्वागत करेंगे, दावा मोड़ पे स्वागत कर सकते हैं। ये अधिकार है, स्वतंत्रता पार्टी हमें देती है। ये राजद और गिरोह नहीं है, एगो नेता कह दिया यही खड़ा रहना है तो यही खड़ा रहना है, और पीछे से कोई जिंदाबाद नारा लगा दे तो तेज प्रताप की ये पार्टी नहीं कि उसका गर्दन में हाथ लगा के फेंक दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता है, जहां चाहे वहां खड़ा होकर अपने नेता का स्वागत कर सकते हैं। और जहां तक बात है मंडल अध्यक्षों की, तो अच्छी बात है, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनको भी स्वागत करने का अधिकार है। एक जगह पर वो लोग करेंगे, एक जगह पर हम लोग आगे करेंगे। दावा में भी स्वागत का व्यवस्था है, हर जगह अलग अलग व्यवस्था है। इसमें आप भी चाहे तो कहीं अपने लोगों को लेकर खड़ा होकर स्वागत कर सकते हैं। कहीं ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक जगह पर ही करना है, ऐसा कोई पार्टी का आदेश नहीं आया है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक जगह पार्टी का ऐसा आदेश नहीं आया है कि एक जगह पे स्वागत किया जाए, मगर यहाँ पर यही सवाल उठता है कि जब वहां से किया जाता है, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है एक जगह, ये वहीं पे थे, मगर यहाँ वहां से यहाँ का एक और सवाल है कि यहाँ की जो पूर्व विधायिका है मुन्नी देवी, उनकी तस्वीर आपके पोस्टर पे नहीं दिखती है। उनकी तस्वीर जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था उस समय भी नहीं थी। उस समय तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो उस समय तो हो नहीं सकती है। अभी आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब तो दिखनी चाहिए। पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत, जहां तक मुझे पता है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अगर हम विपक्ष में हैं तो, या फिर सत्ता में है तो जो पार्टी के नेता रहते हैं सदन में, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वहाँ का स्थानीय जिला अध्यक्ष हो, उन सभी लोगों का जरूरत है रहने का। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि फलना आदमी का फोटो लगाना ही, ऐसी कोई बाध्यता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पर केंद्रीय नेताओं का आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद और जिला अध्यक्ष के बाद किसी की भी तस्वीर लगाने की कोई बाध्यता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चलिए, तो देखिए ये बता रहे हैं कि तस्वीर क्यों नहीं लगती है, और ऐसे आप देखिएगा तो संदेश में जो है तो वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर स्वागत होना है, अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, और यहाँ से फिर जगदीशपुर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो एक तरफ ये कहा जाता है कि हम एक हैं, एक तरफ तस्वीर कुछ और दिखती है, तो हकीकत में है क्या। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।